गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने पड़ोस की लड़की को पटाता है पहले तो, और फिर उसे चाय पीने के लिए घर पर बुलाता है। वो भी चाय पीने के लिए वो लड़की घर पर आ जाती है। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर क्या होता है जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इंस्टाग्राम पे चलाती हूँ, मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम राज है। वो कहता है कि मैं मिस नैना चैनल का रोज कहानी सुनता हूँ और ये मेरी जिंदगी की एकदम सच्ची कहानी है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। ये कहानी पिछले साल की है जब हमारे एरिया में एक नई लड़की रहने के लिए आई थी। उसका नाम गुड़िया था। देखने में थोड़ी सांवली थी लेकिन उसका फिगर देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो कितनी खूबसूरत है। हमारे यहाँ वो किसी को नहीं जानती थी। फिर धीरे धीरे कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई, बाहर भी घूमने लगी। शुरू में तो मैं गुड़िया पर इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैंने देखा कि मैं बाइक पर बैठा हुआ था, वो मुझे देख रही थी। उस दिन के बाद मैंने उसे देखना शुरू कर दिया ध्यान से, तो वो भी कई बार मुझे देखती रही। एक दिन मैं भी उसको देखने लगा और मुझे देखती रही। उस दिन के बाद मैं भी इंटरेस्ट और बढ़ाने लगा। मैं उसे देखकर स्माइल कर देता और बदले में वो भी स्माइल कर देती। ऐसे ही हफ्ते चले। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की सोची। एक गली में मैंने उसे रोका और उसे रोक कर कहा कि मैं उसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसका नंबर मांगा। शायद इस तरह पूछना उसे अच्छा नहीं लगा, वो डर गई। उसने मना कर दिया और वहाँ से भाग गई। मुझे बुरा लगा। रात भर यही सोचता रहा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता जब एक सांवली लड़की भी मुझसे नहीं पट रही। फिर मेरा क्या होगा? मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, क्योंकि अगले दिन बुधवार था और बुधवार के दिन हमारे यहाँ ना बाजार लगता है। तो मैं अपने बाइक से भांजी को स्कूल से लेकर आया। घर के पास वो मेरे सामने आ रही थी। उसने मुझे देखा लेकिन मैं उसे अनदेखा कर गया। मैं आगे निकला मगर उसने मुझे पीछे से आवाज़ मारी। मैं बाइक रोकी और उसी और देखा। वो बोली, मैं जल्दी में हूँ और लेट हो रही हूँ, मुझे बाइक से कॉलेज छोड़ दोगे प्लीज़? कुछ सोच कर मैंने कहा हाँ। मैंने बाइक घुमाई और उसके पास जाकर उसे बैठाने के लिए कहा। सब जगह भीड़ थी इसलिए बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था। कई बार तो मैं जानबूझ के भी ब्रेक लगा रहा था। शायद ये भी वो बात समझ रही थी। उसके बाद हम कॉलेज पहुँचे। उसने मुझे स्माइल के साथ थैंक्स बोला। फिर मैं अपने घर आ गया। मैंने फेसबुक चेक किया तो मेरे पास एक नया मैसेज था। उस वक्त तक मुझे उसका नाम नहीं पता था। मैंने पूछा कौन, तो उसने अपनी फ़ोटो भेजी। वो वही कॉलोनी की लड़की थी। उसके बाद उसका नंबर भी भेज दिया। मैंने उसे कॉल किया तो गुड़िया नाम बताया उसने। उसके बाद उसने उस दिन सॉरी बोला कि हम दोनों ऐसे बातें नहीं करना चाहिए था मुझे। जो फ़ोटो उसने मुझे भेजी थी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो काफ़ी टाइट कपड़े थे, उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिसे देख देख कर मैं रात भर सो नहीं पाया। फिर मैं तो उसे रोज़ फ़ोन पर बातें होने लगी। एक दिन मैं उसके बीच घुमाने लग गया। ऐसे ही बातें करते करते मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया। वो शर्मा रही थी और उसने गला हिलाकर हाँ कर दिया। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी छाती अपने अंदर सटा ली। आँखों में देखा, वो भी मेरी आँखों में प्यार से देखने लगी। फिर मैंने इधर उधर देखा और उसे होठों पर सटा दिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। 5 मिनट तक मैं वहीं करता रहा। वहाँ पर इक्का दुक्का लोग थे इसलिए हम थोड़ा बेदर्द थे और एक दूसरे पर ले। तभी 5 मिनट तक बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मैंने गर्दन पर हाथ दिया लेकिन तभी आसपास लोग हमें घूरने लगे, इसीलिए थोड़ा सा डर था। इसलिए हम वहाँ ज़्यादा लोग आने पर उसके बाद हम वहाँ से उठ के चले गए। उस दिन रात में हम दोनों ने वहीं चाय पीने की बातें की। कभी वो मुझे चाय भेजती तो मैं कभी उसे बिस्किट भेजता तस्वीर में। और बस ये सब देख देख कर मैं पागल हो रहा था। उसकी चाय, उसके बिस्किट, शायद मुझे कोई नशा सा आ रहा था। और फिर मैं सोचा कि अब तो मुझे कुछ भी करके चाय पीनी, लेकिन कैसे?
फिर बहुत देर सोचने के बाद एक दिन मेरे घर वाले फैमिली फंक्शन के लिए बाहर जा रहे थे। मैं घर पर अकेला था। मैंने उसे घर जाने के लिए कहा, अपने घर। पहले तो वो मना की, लेकिन फिर शायद उसका मन भी था चाय पिलाने का, तो वो मान गई। मैंने उसे पीछे के रास्ता से घर में एंट्री करवाई ताकि किसी को शक ना हो। उसको मैंने अंदर बैठाया और फिर उसके लिए किचन गया और किचन में कुछ ड्रिंक्स बना रहा था। मैं किचन में था, वो पीछे से आकर मुझसे लिपट गई। शायद उसे चाय पिलाने की कोई ज़्यादा हड़बड़ी थी। घूमकर मैंने उसे अपनी पकड़ा तो हम लोग वहीं पर चाय पीने लगे। तो फिर उसके बाद वो भी थोड़ा सा, फिर मैंने उसके लिए थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स दी उसे और कहा चलो हम दोनों बेड पर कोल्ड ड्रिंक्स पीते पीते हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे थे। और फिर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म हुई, मैंने उसे टीवी चालू करने के लिए कहा। वो टीवी चालू करने के लिए उठी तो मैंने उसे पकड़ लिया और फिर हम दोनों एक दूसरे में मधोस हो गए। शायद वो मुझसे पहले भी किसी को चाय पिला चुकी थी, इसलिए उसे चाय पिलाने की इतनी हड़बड़ी थी। खैर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उस रात मैंने उस दिन बहुत अच्छे से उसका चाय पिया बिस्किट डुबा के, और सच में चाय में बिस्किट डुबाने में बहुत अच्छा लगा। करीब आधा घंटा चाय बिस्किट पीने के बाद हम लोग थोड़ा थक गए थे, थोड़ा देर सोए। तो फिर उसने कहा कि चलो ना दोबारा से चाय पीते। वो चाय पिलाने में काफ़ी एक्सपर्ट लग रही थी। खैर उसने चाय पिलाया और फिर उसके बाद वो घर चली गई। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने उसे पीछे के दरवाजे से ही निकाला और उसे घर तक छोड़ दिया। उसके बाद से अक्सर जब भी हमारे घर पर कोई नहीं रहता था, मैं उसे घर पर बुलाता था चाय पीने के लिए। उसे चाय पिलाना बहुत पसंद था और मुझे चाय पीना बिस्किट में डुबा के। और फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीता, लेकिन कुछ दिन बाद वो हमारे घर के बगल से जहाँ वो रहने आई थी वो छोड़कर चली गई। फिर उसके बाद से मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जो चाय में मज़ा था वो मज़ा किसी और में नहीं। अक्सर मुझे उसकी याद आ जाती है। और फिर क्या होता है ये आप जानते हैं। तो दोस्तों कैसी थी आपको ये लव स्टोरी, कैसी लगी? ये लव स्टोरी है या क्या, बताइए ज़रा। आपने कितनों की चाय पी है? आपको चाय पिलाना पसंद है या फिर चाय पीना पसंद है? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।